करोड़ों रुपए के इमलाक को हुआ नुकसान। मौसम में बेहतरी के साथ ही जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा और लद्दाख शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। मुगल शाहरा ट्रैफिक के आमद रफ्त के लिए ताहाल बंद। शाहरा को बहाल करने की कोशिशें जारी। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 4 दिसंबर से होगा शुरू। 19 रोजा इजलास 22 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान। सेशन के दौरान अहम मौज़ूआत पर होगी बहस। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं ज़ुहूर लोलाबी। उर्दू खबरनामे की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। आपको बता दें कि श्रीनगर की डल झील में आज सुबह जबरदस्त आग भड़क उठी और कई हाउस बोट्स उसमें जलकर खाकस्तर हुई है। तफसीलात के मुताबिक घाट नंबर 9 के करीब एक हाउस बोट में अचानक आग भड़क उठी, जिसने देखते ही देखते आसपास के कई बोट्स को अपनी लपेट में ले लिया। फायर इमरजेंसी एहलकारों ने अगरचे आग पर काबू पा लिया है, ताहम आग लगने से करोड़ों रुपए की इमलाक जलकर खाकस्तर हो गई है। इधर इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक आतिशज़दगी से कम से कम निसफ दर्जन हाउस बोट्स को नुकसान पहुंचा है। और आज सुबह जिला तरक्यात कमिश्नर श्रीनगर ने जाए वारदात का जायजा लिया और उन्होंने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया है। बाकी 3:30 पौने 4 बजे के करीब ये आग नमूदार हुई। हम उठे तो ये बेसिकली सारा लक्कड़ है, तो इसमें समझ नहीं आता है। विदिन 2 मिनट्स, फ्रिक्शन ऑफ 2 मिनट्स एवरीथिंग वाज गॉन। तो ये अगर हम डैमेज देखें ओवरऑल तो ये करोड़ों में है। ये एग्जैक्ट फिगर नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे हिसाब लगाए तो करोड़ों में कुछ कह नहीं सकते। 10-15 करोड़ रुपए का नुकसान है। कितने हाउस बोट? पांच हाउस बोट जो इसमें रह रहे थे तो उनको कोई देखिए, हमने इवैक्यूएट किए हमारे बंदों ने कुछ टूरिस्ट। एग्जैक्ट हम नहीं कह सकते हैं कि कितने इवैक्यूएट हुए या नहीं, वो हम नहीं कह सकते, लेकिन होपफुली हमें यकीन है कि सारे इवैक्यूएट होंगे। देखिए, वजह तो शॉर्ट सर्किट ही हुआ है जो हमारी नोट्स में आया है, और विंटर का टाइम भी अब आ रहा है, तो सर्दियाँ बढ़ रही हैं, तो विंटर्स में आपको पता ही है कि ऐसे हादसा होते रहते हैं। तो ये बदकिस्मती की बात है, बदकिस्मती का आलम है। मेरे को लगता है डल लेक में पहला ऐसा ये गटिड जो इंसिडेंट हुआ है। आप देख सकते हैं कि कितना नुकसान है, करीब 30-35 करोड़ का होगा ही होगा। 4-5 हाउस बोट्स में गटिड हो गए, और जो भी जिनके अपने वो रेजिडेंशियल हट्स थे वो भी हो गई हैं सारी। तो अब हमें जो कंसर्न डिपार्टमेंट से हमारी उनसे यही उम्मीद रहेगी कि ये जो फैमिलीज हैं इनको कैसे आप सेफ मोड पे ला सकते हैं। इनके साथ मेरे को लगता है जो हमें प्रीवियस एक एक्सपीरियंस है, तो बहुत सफर करना पड़ा इन लोगों को जिनके गटेड हुए थे। फिर हाउस बोट बनाने के लिए परमिशन, कोई टिम्बर का कोई ऐसी सहूलियत नहीं मिल रही है। तो हमने एलजी साहब से रिसेंटली कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले मीटिंग की थी। जो हमारा इशू था टिम्बर का, वो भी हमने उनसे हाईलाइट किया कि अभी जो हमें टिम्बर की जरूरत होती है, खासकर विंटर्स में ज्यादा होती है, और जो ये 30-35 फीट है इससे हमारा काम भी नहीं निकलेगा। जो भी रिक्वायरमेंट है एज पर रिक्वायरमेंट वो हमें मिलना चाहिए। और खासकर अभी हम इस इंसिडेंट पे आएंगे, जो भी ये लोग विक्टिम हुए हैं, ये सारे हम विक्टिम ही है, क्योंकि ये पूरी कम्युनिटी आज विक्टिम है। इसके साथ हम ये हमारी सब लोगों की बदकिस्मती है कि ये जो हेरिटेज हाउस बोट्स हैं, हर साल कोई ना कोई जल जाता है, कोई डूब जाता है। तो नया बनाने के लिए या इसको फिर अपनी पोजीशन में ना हम लोग घाट नंबर 9 के अपोजिट डल लेक में मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर गुजरी रात एक आग का हादसा वाकया हुआ, जिसमें 5 हाउस बोट्स जो डैमेज हुए हैं, काफी सीवियरली डैमेज हैं। आप देख सकते हैं कुछ बचा नहीं है इन हाउस बोट्स में। और उसके साथ साथ हाउस बोट्स के पीछे जो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स थी वो भी आग की जद में आ गई। मौके पर ही उसी वक्त बहुत क्विकली इसकी कॉग्निजेंस लेते हुए सुबह 5:15 बजे के करीब का हादसा है ये। तो उसी वक्त SDRF, पुलिस
और बाकी जो फायर एंड इमरजेंसी का अमला है सारे मौके पर आ गए और आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। लेकिन क्योंकि हाउस बोट का आपको पता है टिपिकल लकड़ी का स्ट्रक्चर होता है, तो एक बार आग लगती है तो विद इन मिनट्स आग जो है हाउस बोट को खा जाती है। लेकिन जो एफर्ट्स हुई पूरे अमले की, यहाँ पर जो हाउस बोट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग हैं, इन सब ने मिलकर हमारा जो अमला आया फायर एंड इमरजेंसी से, पुलिस से, एसडीआरएफ से, तो उनके साथ मिलकर कम से कम 4 हाउस बोट्स को यहाँ से इमीडिएटली रेस्क्यू किया गया। और सबसे अहम बात के किसी किस्म का जानी नुकसान होने से बचाया गया, तुरंत कार्रवाई की गई। और जितने इनमेट्स थे, जितने लोग रह रहे थे, टूरिस्ट थे उन हाउस बोट्स के अंदर, तो उनको भी शिफ्ट किया गया इमीडिएटली। और 4 मजीद जो हाउस बोट्स थे उनको आग की जद में आने से बचाया गया। तो अमले ने काम किया, लेकिन नुकसान है डेफिनेटली। इनका जो हाउस बोट्स हैं आप सामने देख सकते हैं, काफी संगीन आगजनी का ये वाकया पेश आया। फैमिली को रिहेबिलिटेट करने के लिए जिला प्रशासन जो है क्या इकदाम उठाए? देखिए, मैं खुद आया हूँ यहाँ इस पूरे इशू को असेस करने के लिए, और हमारी तरफ से जितनी मदद हो सकेगी पूरे तरीके से। मौसम में बेहतरी आने के साथ ही वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह ट्रैफिक के नकलो हमल के लिए बहाल की गई है। ताहम खित्ते पीर पंचाल को वादी कश्मीर से मिलाने वाली मुगल शाहराह आज भी ट्रैफिक के आमदरफ्ती के लिए फिलहाल बंद है। बता दें कि पीर की गली और दीगर कई मकामात पर गुज़िश्ता रोज हुई बर्फबारी की वजह से इंतजामिया ने ट्रैफिक के आमदरफ्ती को फिलहाल बंद करने का फैसला लिया है, जबकि इंतजामिया का कहना है कि मौसम में बेहतरी के बाद ही शाहराह से बर्फ हटाई जाएगी, जिसके बाद गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जाएगी। ताहम लोगों से अपील की गई है कि वो मुगल शाहराह पर सफर शुरू करने से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से राबिता करें और शाहराह के बारे में ताज़ा मालूमात जानने के बाद ही अपना सफर शुरू करें। चलिए सीधा आपको शुपया लिए चलते हैं, हमारे नुमाइंदे इरशाद हमारे साथ है। इरशाद, अपडेट कीजिएगा, मुगल शाहराह के हवाले से आज तीसरा दिन है, अभी भी मुगल शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद है, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास? कब तक शाहराह बहाल हो सकती है? हाँ जरूर, अगर हम बात करें मगर रोड के हवाले से तो मगर रोड को जो है 3 दिन हुए हैं बंद। मैं आपको बता दूं, हालांकि अगर बात करें जो पीर की गली का एरिया है, जैसे डिवीजन है, वहां पे तकरीबन 1 फुट की बर्फ जो है वो रिकॉर्ड की गई। फिलहाल जो हमने कुछ अफसरों से बात किया है, उनका कहना है कि हमने जो मशीनरी ऊपर की तरफ भेजी है, तब्दीली आई तो बिल्कुल जो है 2 दिन में जो है ये रोड जो है खुलने का चांस है। मगर जिस हिसाब से यहाँ पे मौसम ने करवट बदली और अभी अभी जो है थोड़ी सी धूप खिली, और उस हिसाब से लगता है कि कल शाम तक जो है रोड खुलने का चांस है। मगर जो अभी जो ऊपर के हिस्से में जो है गली ने बताया कि 1 फुट के आसपास जो है बर्फ रिकॉर्ड गई है, तक मुझे लगता है कि 2 दिन में ही जो है रोड जो है खुलने की चांसेस है। जी जरूर। इरशाद, मौसम के हवाले से इस वक्त ताज़ा अपडेट क्या है और कहां तक बर्फ हटाया गया है, और इंतजामिया का क्या कुछ कहना है कि कब तक मुकम्मल तौर पर यह शाहराह बहाल हो सकती है? देखिए, अभी अगर मौसम की बात, तो मौसम में बिल्कुल जो है सुबह से ही जो है तब्दीली देखने को मिली है। अगर बात करें जो पीर की गली या हिरपुरा से लगातार जो है हिरपुरा से आगे जो बर्फ दिखी है, को तकरीबन 1 फुट की जो है बर्फ रिकॉर्ड की गई है। और मशीन मेरी इस वक्त जो है डिवीजन के एरिया में मिस्त्री अपनी जो है काम कर रहे हैं। और अगर बात करें जो मगर डिवीजन के एक्शन जो है वो बिल्कुल स्पॉट पे ही मौजूद है। उनका कहना है कि शाम तक जो है डिवीजन के ऊपर जो लाल गुलाम का एरिया वहां तक जो है क्लियर हो जाएगा। उसके आगे जो है 1 फुट के आस जो है बर्फ वो है। मगर मैं आपको बता दूं, फिलहाल जो है 2 दिन, उन्होंने कहा कि 2 दिन में जो है रोड खुलने के चांसेस है। तो चलिए इरशाद, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरशाद शुपैया से तफसीलात फराहम कर रहे थे, मुगल शाहराह के हवाले से थे, और कह रही थी कि अभी जो है अगरचे बर्फ हटाने का काम जारी है, ताहम अभी इसमें वक्त लग सकता है, और अगर मौसमी सूरत ठीक रही, बेहतर रही, तो आने वाले दिनों में शाहराह को जल्द ही ट्रैफिक के लिए बहाल किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि वादी कश्मीर में मौसम सरमा शुरू होती ही दमा के मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है, और बता दें कि दमा के मरीजों पर की गई ताज़ा तहकीक में ये बात सामने आई है कि वादी में हर 1 लाख मरीज में से 4800 अफराद दमे के शिकार है, और इस तरह दमे के मरीजों की मजमूई तादाद 3 लाख से ज्यादा हुई है।
साल 2022 में 1097 मरीजों पर की गई तहकीक में ये बात सामने आई थी कि COPD से मुतासर होने वाले अफराद में 54% की उम्र 40 साल से कम थी, जबकि दीगर 42% की उम्र 50 से ज्यादा थी। तहकीक में ये कहा गया कि 953 अफराद में से 757 यानी 79% अफराद में COPD अस्थमा में तब्दील हो गया था। और बताया जा रहा है कि सिगरेट पीने वालों में 13% अफराद को अस्थमा हो गया है, जबकि सिगरेट नोशी न करने वालों में सिर्फ 6% अफराद है जो अस्थमा के शिकार है। आपको बता दें कि वादी में मौसम सरमा शुरू होती ही लगातार जो दमा या जिसे हम अस्थमा कहते हैं मरीजों की तादाद में इजाफा दिखाई दे रहा है। और जो नशे के आदी लोग हैं वो ज़्यादातर इस बीमारी के शिकार हुई है। वहीं जो सिगरेट से परहेज कर रहे हैं या इस सिगरेट नोशी से दूर है उनमें जो है सिर्फ 6% अफराद है जो इस बीमारी के शिकार है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सामने आई है कि वादी में हर 1 लाख मरीज में से 4800 ऐसे अफराद हैं जो अस्थमा के शिकार हैं। और इस तरह जो है अस्थमा के मरीजों की मजमूई तादाद जो है वो 3 लाख से तजावुज कर गई है सिर्फ वादी कश्मीर में। और पिछले साल की बात करें तो 2022 में 1097 मरीजों पर एक तहकीक की गई थी, जिसके दौरान ये बात सामने आई है कि OPD से मुतासर होने वाले अफराद में 54% की उम्र जो है 40 साल से कम थी, और जबकि दीगर जो 42% अफराद है उनकी उम्र 50 से ज़्यादा थी। और रिपोर्ट के मुताबिक 953 अफराद में से 757 यानी 79% अफराद में जो है COPD अस्थमा में तब्दील हो गया था। आगे बढ़ते हैं। शहर श्रीनगर में लगातार ट्रैफिक जाम लोगों के लिए दर्दसर बन चुका है। रामबाग, जहांगीर चौक और इमरा कदल और भी कई इलाके हैं जहां पे सुबह शाम के औकात में बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है। गाड़ियों का रश देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मरीजों, तालिब इल्मों और मुलाजिमों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खासकर मरीजों को, क्योंकि एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंसी रहती है, जिस वजह से मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं ट्रैफिक हुकाम भी शाम देर गए कम ही नजर आते हैं, जिस वजह से लोग ट्रैफिक जाम से दो चार हुए हैं और ट्रैफिक जाम की वजह से उन्हें काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लगातार ट्रैफिक जाम से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, खासकर रामबाग, जहांगीर चौक और इमरा कदल में सुबह और शाम के औकात कार में बदतरीन ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, गाड़ियों का रश देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो मरीज है उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एम्बुलेंस भी इस ट्रैफिक जाम में फंसे रहते हैं, जिसकी वजह से मरीज को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वहीं साथ ही साथ तालिब इल्म भी इस ट्रैफिक जाम से मुतासिर हो रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ रहा है। इस पर मजीद बातचीत करेंगे, हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल हमारे साथ है। इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। तफसील से बताइएगा कि क्या वजह है कि शाम और सुबह के औकात में जो है ट्रैफिक जाम देखने को मिल रहा है, जिस वजह से मरीजों और खासकर तालिब इल्मों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या वजह है कि ये ट्रैफिक जाम इतना हो रहा है? ज़हूर, सबसे पहले अगर हम बात करेंगे स्मार्ट सिटी को लेकर, तो स्मार्ट सिटी का काम तो चल ही रहा है। स्मार्ट सिटी के साथ साथ सिटी को भी बेहतर बनाने की एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है, मगर दूसरी जानिब अगर हम देखेंगे सड़कों का हाल बेहाल है, क्योंकि जिस तरीके से ट्रैफिक जैम के मनाजिर सुबह और शाम को दिखाई देते हैं, उससे लगता है कि स्मार्ट सिटी का शायद ख्वाब जो है कभी पूरा होगा नहीं। क्योंकि खास तौर पर अगर मैं रामबाग फ्लाईओवर की बात करूंगा, मुकम्मल तौर पर सुबह शाम वहां जैम रहता है। जहांगीर चौक की बात करें, अमीरा कदल की बात करें, रामबाग से लेकर जी हाँ नट्टीपोरा का जो रास्ता रहता है वो
तो मुकम्मल तौर पे जाम रहता ही रहता है उसमें। इस बीच अगर बटमालू की बात करें, कमरवारी चौक की मैं बात करूं, या साथ ही साथ अगर हम देखेंगे हैदरपुरा से लेकर, जी हां, जो कि रास्ता एयरपोर्ट की तरफ जाता है, वन साइडेड ट्यूब जो है वो मुकम्मल तौर पे जाम रहता है, क्योंकि सिग्नल भी है और साथ ही साथ ट्रैफिक जैम भी है। मगर इस बीच अगर बात करें, सड़कें तो वैसी की वैसी है, मगर साथ ही साथ ट्रैफिक मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक कवानीन क्या कर रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे, बहुत पहले बताया गया था कि इमरजेंसी सर्विसेज के लिए एक अलग सा ट्यूब रखा जाएगा, यानी एम्बुलेंस के लिए या खास तौर पे अगर कोई इमरजेंसी गाड़ी में पेशेंट रहता है या कोई मामलात रहते हैं ऐसे, तो उसके लिए एक अलग सा ट्यूब रखा जाएगा, उस गाड़ी को वहां से निकाला जाएगा। मगर न ट्यूब ही कहीं दिखाई दे रहा है और ना ही कोई काम दिखाई दे रहा है। यानी खास तौर पर अगर मैं बात करूं, खुदा ना खास्ता अगर कोई इमरजेंसी सर्विस इस इन बिटवीन अगर ट्रैफिक जाम में फंस जाता है तो उसको घंटों इंतजार करना पड़ता है। कई सारे लोगों का यह मानना है कि बेहतर बनाने के लिए ट्रैफिक को, ट्रैफिक कवानीन या जो हुकाम है वो आए रोज बड़े बड़े दावे तो बुलंद कर रही है, मगर आखिरकार काम कहां हो रहा है। चलिए अब हम बात करेंगे, अगर काम हो रहा है तो ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जो ट्यूब्स है, कम से कम वहां पर अगर ट्रैफिक पुलिस तैनात रहती या उसको मैनेज करने के लिए जहां एक डाइवर्जन, खास तौर पे आप देखिए चौक्स पर जो जैम्स लगाए गए हैं, खास तौर पे जो जितने भी बड़े बड़े चौक हैं वहां पर आप देखिए उसको चौक किया गया है, यानी जो कट्स है या डिवाइडर्स लगाए गए हैं, उससे भी ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा पाया जा रहा है, जिसकी वजह से आए रोज जो है खास तौर पर आम जनता पब्लिक जो है बेहाल है, परेशान है। और जब ये बात ट्रैफिक कवानीन के जो सरबराह है उन तक पहुंचाई गई, उनका भी मानना है कि हम ये रोज देख रहे हैं और खास तौर पे ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए हम भी इकदाम उठा रहे हैं। मगर अभी आप देखिए सड़कों का हाल बेहाल है, मगर ट्रैफिक की मैनेजमेंट का भी हाल बेहाल है। मगर आखिरकार ये होगा कैसे, क्योंकि अगर देखा जाए सड़कें तो उनको तो वाइड किया नहीं जा रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी में आपने देखा होगा फुटपाथ बनाए गए हैं, नए नए डाइवर्जन बनाए गए हैं, खूबसूरती से अलग अलग पैचेस सजाए गए हैं। मगर इन बिटवीन अगर देखेंगे जो फुटपाथ है, फुटपाथ पर क्या हो रहा है, फुटपाथ पर वेंडर्स भी अब काम कर रहे हैं, उनके लिए अलग से एडमिनिस्ट्रेशन ने जी हाँ मार्केट भी खड़े किए गए थे। मगर लाल चौक के साथ साथ दीगर जितने भी अलग अलग कॉर्नर टू कॉर्नर मार्केट्स है, आप देख लीजिए रॉन्ग पार्किंग हो, रेडे वाले हो, वेंडर्स हो, इनकी वजह से भी ट्रैफिक जैम काफी ज्यादा हो रहा है। इसको बेहतर करने के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट अगर रखी गई है, ट्रैफिक पुलिस रखी गई है, तो मुझे बताइए क्या चालान ही करना सब कुछ है कि आप मोबाइल से फोटो उठाते हैं, उसके बाद ई चालान आपके घर तक पहुंचता है या कोर्ट से आपको गाड़ी छुड़ानी पड़ती है। अगर आप ये सारी चीजें कर रहे हैं, इस चीज का डर लोगों में है, मगर दूसरी जानिब आप ट्रैफिक को बेहतर बनाने के लिए इकदाम क्यों नहीं उठा रहे हैं, और ट्रैफिक के साथ साथ जो इमरजेंसी सर्विसेज है उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि मैंने पहले भी कहा कई सारी ऐसी एम्बुलेंसेज है जिनको अस्पताल पहुंचना है, स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन के लिए पहुंचना है, दफ्तर जो है जी हां अफसरान को या बाकी लोगों को पहुंचना है, मगर साथ ही साथ जी हां 1 घंटा 1.5 घंटा तकरीबन आप जहांगीर चौक की बात कीजिए, रामबाग से लेकर जहांगीर चौक का जो एक ट्यूब साइड है वो मुकम्मल तौर पर सुबह शाम जाम रहता है, उसका फ्लो कंट्रोल करने के लिए बिल्कुल जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कई घंटों तक ये ट्रैफिक जाम रहता है, तो क्या ये जो इमरजेंसी सर्विस है या खासकर एम्बुलेंस जो है उनके लिए कोई ऑल्टरनेट रूट है, और क्या इंतजामिया इसको, इस ट्रैफिक जाम को काबू करने में क्या कोई इकदाम उठा रही है? देखिए ऑल्टरनेट रूटिंग की बात करूं या रूट मैपिंग की लेकर मैं बात करूंगा, आप देख लीजिए पिछले 50 साल से वादी कश्मीर में सड़कों का हाल जो है वो सेम है, यानी आपने देखा होगा ना ही कोई एक्स्ट्रा वाइडनिंग हुई है। हाँ, रूफ अगर हम देखेंगे कि टॉपिंग वगैरह जो है या थोड़ा सा उसको ठीक किया जाता है सर्दियों से पहले, यानी मैपिंग वगैरह की जाती है। मगर आप बताइए ट्रैफिक पुलिस का काम क्या है? ट्रैफिक पुलिस का काम है ट्रैफिक को मैनेज करना। अब ट्रैफिक के मैनेजमेंट के साथ साथ आप चालान और बाकी चीजों पर तो ख्याल रख रहे हैं, मगर इमरजेंसी सर्विसेज के लिए आपने जो पहले भी कहा था कि हमने एक रूट मैपिंग रखी है, अलग से एक जी हां ट्रैफिक फ्लो के लिए अलग सा एक ट्रैक रखा है। मुझे बताइए, हमने खुद देखा है लाल चौक में अगर एम्बुलेंस गाड़ी फंस जाती है तो उसके पास ना कोई रूट मैपिंग है, ना ही कोई अलग सा ट्रैक है चलने के लिए। दूसरी जानिब अगर आप देखेंगे वो अपील करे तो करे, फरियाद करे तो करे किसको? क्योंकि आपने देखा होगा मैक्सिमम लाल चौक से लेकर यानी जहांगीर चौक से लेकर अगर आप पोलो व्यू तक चलेंगे तो मैक्सिमम वहां पर डाइवर्जन लगाए गए हैं, रास्तों को बिल्कुल बंद कर दिया गया है, यानी एक ही ट्रैक में जो है गाड़ियां चलनी है। मगर एक ही ट्रैक में जब गाड़ियां चलेंगी तो ये इमरजेंसी सर्विसेज कहां जाएंगी? हम उम्मीद करते हैं सरकार से और खास तौर पर ट्रैफिक महकमे से, जो कहते हैं कि हां हमें भी रियलाइज हो रहा है किस तरह की प्रॉब्लम है, वो जल्द से जल्द इसको मामलात को ठीक करेंगे। चलिए इरफान, बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। हमारे नुमाइंदे इरफान फाजिल तफसीलात फराहम कर रही थी तो और कह रही थी कि श्रीनगर में ट्रैफिक जाम जो है वो अब लोगों के लिए दर्द-सर बन चुका है, और कहीं ना कहीं खासकर एम्बुलेंस और इमरजेंसी सर्विस है, खासकर बच्चों का एग्जाम होता है तो उस हवाले से उनको भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
पार्लियामेंट के 4 दिसंबर से शुरू होने वाले सरमाई इजलास का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके मुताबिक ये 19 रोजा इजलास 22 दिसंबर तक जारी रहेगा। लोकसभा सेक्रेटरीट की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक 17वें लोकसभा का 14वां इजलास 4 दिसंबर से शुरू होगा, जो 22 दिसंबर तक जारी रहने का इम्कान है। 19 दिनों के इस इजलास के दौरान ऐवान की 15 नशस्तें होंगी। पार्लियामानी उमूर के वजीर प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया नेटवर्क एक्स पर अपने एक पोस्ट में कहा कि सरमाई इजलास की तारीख के बारे में उन्होंने कहा कि इस सेशन के दौरान कानून साजी के काम के अलावा दीगर मौज़ूआत पर भी बात की जाएगी। बिजहामा बारामुल्ला के रहने वाले लोगों का कहना है कि बिजहामा से चंदनवारी तक की सड़क की हालत खस्ताहाल हो चुकी है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक 2 साल कबल इस सड़क पर अगरचे मरम्मत का काम शुरू किया गया था, ताहम काम को अधूरा ही छोड़ा गया, जिस वजह से अब लोग मुश्किलात में आ गए। इधर मुतल्लिका महकमे के जिम्मेदारों ने कहा कि ये मामला आला हुकाम के साथ उठाया गया है और उम्मीद है कि मरम्मत का काम जल्द शुरू हो जाएगा, ताकि लोगों को राहत पहुंचाई जा सके। हाफिज वालों ने काम किया था कुछ 2 साल हो गए मेरे ख्याल में, तो इन्होंने इनकम्प्लीट करके छोड़ दिया ये काम। बोलते हैं हमारा काम हो गया है। उसके बाद इन्होंने इनको रिपेयरिंग करनी थी 5 साल तक, रिपेयरिंग नहीं हुई है। आप रोड का हाल भी देख सकते हो। उसके बाद जियो वाले आए इधर काम करने के लिए, उन्होंने ये तार बिछाई यहाँ पे, तो उन्होंने बोला कि हमने जी इसको R&B को पैसा दिया है रिपेयरिंग के लिए। उसके बाद कोई रिपेयरिंग नहीं आई वहाँ पे। तो यहाँ रोड का हाल आप खुद भी देख सकते हो कि हाल खुद है। यहाँ देखो कितना खतरा है गाड़ी। कौन सा इलाका है यहाँ पे? यहाँ इसके ऊपर आता है बिजामा, उसके ऊपर आता है लच्छीपुरा, माइया, ये नलूसा है, इसके नीचे है काजीपुरा। ये इलाके हैं यहाँ। ऑपरेशन वाला पेशेंट होता है ना, उसको गाड़ी बड़ी मुश्किल से लानी पड़ती है यहाँ पे, बहुत दिक्कत होती है। और नीचे भी हाल देखना, आपको ऊपर भी देखा ही होगा आपने। देखो दीवारों का हाल देखो, ये देखो दीवार अनकम्प्लीट, रोड से अख शक्ल, रोड से अख जिंदगी, रोड से जनाब रोशनी, ये रोड से पे सुनवार पे योकुन खराब, यानी कि गाड़ी से दब लगा, बीमार आसकन तस लग दब, ये यथ गस मरम्मत गछुन जनाब। यथ गस मरम्मत यानी कि अजाब से गसान, यथ गस मरम्मत सब्ज जबरदस्त मुश्किलात लाइलाकों से जबरदस्त निकला। ये ना शीर रूद यूथ मुश्किलात से गसान। बिजामा का रोड है, चूँकि बिजामा बी के इस पंचायत में नहीं आता, ये बैक टू विलेज बी का पार्ट नहीं है, लेकिन ये एक ओवरऑल प्रॉब्लम है। इसमें ये पूरे ब्लॉक बिजामा का रोड है, ये काफ़ी लंबा रोड है। इसमें पहले भी काफ़ी पैसा लगा दिया गया है, लेकिन इसमें ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये हमने अभी जो हमारे ऑफिसर्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट के, उनके साथ भी बात हुई है, उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया है कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसके लिए हम आगे बात करेंगे। महकमे रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से रवां साल कई अहम प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इस सिलसिले में असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट नसरुल्लाह ने कई इलाकों का शोपियां के कई इलाकों का दौरा किया और वहां पर तामीराती कामों का जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर डेवलपमेंट ने कहा कि मरकजी सरकार और LG हुकूमत की तरफ से फंड्स वागुजार करने पर ही इस साल इत्मीनान बख्श काम किए गए हैं। वहीं उन्होंने PMAY स्कीम के बारे में एक सवाल के जवाब में कहा कि जिन लोगों को पहली किस्त मुहैया की गई है उनको जल्द दूसरी किस्त वागुजार की जाएगी, ताकि वो अपने घरों के छत बना पाएंगे। जिस काम पे हम इस वक्त खड़े हैं, ये भी CD पंचायत का काम है। इसमें हम हर एक ब्लॉक में एक पार्क बना रहे हैं, जो आपने देखा होगा शाहवाइन पार्क जैसे है शोपियान में, एक मॉडल पार्क है हमारा, तो वो हम रेप्लिकेट कर रहे हैं बाकी ब्लॉक्स में भी। यहाँ पे कसरोरा जो ये पंचायत है, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं ये एक पार्क बन रहा है CD पंचायत के जो कंपोनेंट है उसके अंडर। 7 लाख इसका कॉस्ट है। इसको हम कन्वर्जन्स में आगे नरेगा में भी कुछ टर्फिंग वगैरह कर लेंगे। तो ओवरऑल कहने का ये मतलब है कि जो डेवलपमेंटल सिनेरियो है काफ़ी अच्छा है। जो भी हमारे टारगेट्स हैं वो ऑलरेडी अचीव हो गए हैं, मोर देन 100%।
मजीद कोच गई ठीक गई ये रोड दो साढ़े नीर यम गई कंप्लीट गई अगर पेशन तना गई कम पम ब्रो कई गई कम पम ये कान आसाम मगर चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर हंदवारा के नाला मावर पर 2 तवारीखी पुल अभी भी तशनई तकमील है, जिस वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि 2 साल कबल सैलाब की वजह से ये दोनों पुल इनको नुकसान पहुंचा था, जिसके बाद अब इनकी मरम्मत का काम जारी है। ताहम लोगों का कहना है कि मरम्मत का काम सुस्त रफ्तारी से जारी है और उन्होंने अब इंतजामिया से अपील की है कि पुल को जल्द ही आमदोरफ्त के लिए बहाल किया जाए ताकि लोगों को राहत पहुंचे। चैनल का बहुत शुक्रगुजार और साथ साथ ये कहूँगा जो वहाँ पे कंट्रैक्टर या डिपार्टमेंट R&B का वो बिल्कुल नाकाम महकम है। मैं आपकी चैनल के माध्यम से ना LG तक की बात पहुँचाना चाहता हूँ। उन लोगों ने कहा या अगस्त तक हम क्लियर करेंगे, पिछले जो अगस्त के, आज तो हो गया नवंबर जनाब। वहाँ पे बड़े से बड़े 2 इलाके हिरल अशपोर इलाके हैं, बहुत सारे लोगों को इस मुश्किल का सामना करना पड़ता है। आज लोगों को बच्चों को आने पड़ता है लंगेट से, जहाँ 50 रुपये किराया लगता है। अगर यह पीक पुल तैयार होगा वहाँ से 10 रुपये लगेगा। मगर इन R&B डिपार्टमेंटों ने, इन महकमों ने, इन बड़े बड़े अफसरों ने वादा दिया है अगस्त तक हम ठीक करेंगे, मगर मुझे लग रहा नहीं ये अपने मेजबान ज़ुहूर लोलाबी को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।